Bismillahirrahmanirrahim. Subtract a number in the second cloud from the number in the first cloud. Second cloud से एक नंबर लेके उसको subtract करवाना है first cloud के किसी भी नंबर से. Do this 3 times. ठीक है, तो हम ऐसे कर लेते हैं. सेकेंड क्लाउड के नंबर को सब्ट्रैक्ट करवाना है फर्स्ट क्लाउड के नंबर से. तो हमने सेकेंड क्लाउड का और फर्स्ट क्लाउड के ये फर्स्ट 2 नंबर्स ले लिए, इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे. सो वी विल हैव आंसर 54. सेकेंड नंबर ले लेते हैं 56 माइनस 11. सेकेंड नंबर के क्लाउड के एक नंबर को फर्स्ट नंबर के क्लाउड में से हम माइनस कर रहे हैं. सो द आंसर विल बी 45. नेक्स्ट इज 68 माइनस 43 and the answer will be 25. Write your number sentence. हमने लिख लिया. Which method भी हमने दिखा दिया. Now we will answer these question. Which calculation will give you the greatest answer? इन तीनों में से सबसे बड़ा आंसर किसका है? इसका है. तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे अगेन लिख देंगे. 79 minus 25 is equals 54. Which calculation will give you the smallest of answers? तीनों में सबसे छोटा आंसर किसका है? इस कैलकुलेशन का. So we will write here as 68 minus 43 is equals 25. Sarah made some mistakes when she wrote these number facts. ये 4 number facts लिखे हुए हैं, ठीक है, हमारे पास. And she has made these few mistakes. Tick those are correct. Correct any that are not equivalent in value. इनमें से जो करेक्ट है उनको टिक करना है और जो करेक्ट नहीं है उनको करेक्ट करना है, ठीक है. सबसे पहले हम इस इक्वल्स टू के साइन का मतलब है कि जो आंसर इस लेफ्ट हैंड साइड का आएगा वही आंसर आना चाहिए राइट हैंड साइड का, क्योंकि ये इक्वल हैं. तो अगर आंसर नहीं आता तो ये पूरा सेंटेंस ही गलत लिखा है. इसमें ये इक्वल्स टू का साइन लगाने का मतलब ये है कि दे बोथ शुड बी इक्वल. ऑल राइट, नाउ वी विल चेक. 24 प्लस 35 आंसर इज 59 एंड 22 प्लस 36 आंसर इज 58. सो ये दोनों तो इक्वल नहीं है. तो उसने क्या कहा था? करेक्ट एनी दैट आर नॉट इक्वलेंट. जो करेक्ट इक्वलेंट नहीं है उनको करेक्ट करना है, ठीक है. तो मैं यहाँ पे 36 में 6 को काट दूंगी. आपकी मर्जी, आप इस 2 को काट के 3 लिख दें या इस 6 को काट के 7 लिख दें. अब अगर आप 22 प्लस 37 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 59. तो ये बोथ साइड्स विल बी इक्वल. 67 माइनस 23 आंसर आता है जी हमारे पास 44. 68 माइनस 25 तो आंसर आता है हमारे पास 43. अगेन ये भी इक्विवेलेंट नहीं आया हमारे पास. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7 की जगह पे लिख देंगे 6. एक कम कर दिया हमने, आप चाहें तो यहाँ से एक ज़्यादा कर दें, ठीक है. अब 66 में से 23 को माइनस करेंगे तो यही आंसर आएगा 43. तो अब ये दोनों साइड्स हमारे पास इक्विवेलेंट हो चुकी हैं. नेक्स्ट इज 45 प्लस 54 आंसर विल बी 99. 44 प्लस 55 आंसर विल बी 99. तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ टिक कर देंगे. टिक दोज दैट आर करेक्ट. 56 माइनस 35 आंसर इज 21. 58 माइनस 37 आंसर इज 21. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ नंबर्स. डिफरेंस को मैथमेटिकल टर्म्स में माइनस कहा जाता है. ऑल राइट, माइनस. डिफरेंस का क्या मतलब होता है? माइनस. तो हमने इन पेयर ऑफ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है. 49 माइनस 32 आंसर विल बी 17. नेक्स्ट इज, डेफिनेटली ये बड़ा नंबर है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. 87 माइनस 65 आंसर विल बी 22. नेक्स्ट इज 68 माइनस 54 आंसर विल बी 14. ठीक है. यूज राइट द नंबर सेंटेंस. यूज नंबर लाइन और 100 स्क्वायर. 100 स्क्वायर कैसे यूज करते हैं ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ. यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 100 स्क्वायर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए किस तरह से यूज करते हैं. ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 14. 2 नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस इक्वल है 14 के. इफ वन ऑफ द नंबर इज 45, अगर एक नंबर 45 है, व्हाट कुड द अदर नंबर बी. तो ये दूसरा नंबर क्या होगा. तो इसके लिए हम इनवर्स फाइंड कर लेंगे. जब आपको पता है कि
इनमें से कोई टर्म्स गिवन टर्म्स में से नहीं दी हुई होती क्वेश्चन में से, तो हम क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, अगर माइनस हो रहा हो तो प्लस करते हैं, प्लस हो रहा हो तो माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो हम प्लस करेंगे इस नंबर को और इस नंबर को। सो हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारा नंबर आ गया है जी 59। अब अगर आप 59 में से 45 को माइनस करें तो आंसर 14 ही आता है। ठीक है, डिड यू गेट द सेम आंसर एज योर पार्टनर? यस। इज देयर मोर देन वन पॉसिबल आंसर्स? यस, मोर देन वन पॉसिबल आंसर्स भी इसके हैं। अब कैसे हैं उसको करने का एक और तरीका भी है। जैसे मैं कहती हूँ कि हमारे पास दो नंबर्स हैं और उनका डिफरेंस है 14। ठीक है, अब मैं कह देती हूँ जो नंबर है ना गिवन वो ये नहीं है बल्कि यहाँ पे। तो अब इस केस में मैं 45 को इस नंबर के साथ प्लस नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर आ जाएगा, मैं एक छोटे नंबर में से एक बड़ा नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं 45 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करूंगी। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 31। ठीक है, तो अब आप देखें ये नंबर भी ठीक है और ये नंबर भी ठीक है। तो यस, मोर देन वन पॉसिबल सोल्यूशंस हैं इसके पॉसिबल, लेकिन इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट मैं पहले दे चुकी हूँ, आप भी बच्चों को दे चुके हैं, इसलिए इन्वर्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करना वुड बी मच बेटर। सो व्हाट कुड द अदर नंबर बी? तो आपका आंसर आया था 59, तो आप लिखेंगे आंसर द अदर नंबर is 59।